everyone, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today is 18th August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So आज का हमारा पहला न्यूज है विद्यागिरी से रिलेटेड। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया या लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 17A का जो 6th वेसल्स है, दैट इज विद्यागिरी। अब ये प्रोजेक्ट 17A है क्या? प्रोजेक्ट 17A बेसिकली इट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, मतलब स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। बेसिकली ये फ्रिगेट वह फ्रिगेट होती है जो आमतौर पे किसी फ्लीट को प्रोटेक्ट करती है, और ये सबमरीन को हंट करने के लिए भी ये फ्लीट यूज होता है या फ्रिगेट यूज होता है। बेसिकली ये स्टेल्थ गाइडेड है, और स्टेल्थ गाइडेड आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह का जो इनकमिंग जो कोई भी रडार सिग्नल्स या जो भी आता है ना, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते ये एनिमीज को दिखाई नहीं देता है ये स्टेल्थ गाइडेड में। विद्यागिरी इज द 6th ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, जिसमें लगभग 7th फ्रिगेट को बनाने की प्लानिंग चल रही थी। तो थोड़ा समझते हैं आखिर विद्यागिरी है क्या। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च INS विद्यागिरी, द लास्ट इन द सीरीज ऑफ द 3 प्रोजेक्ट दैट इज 17A अल्फा फ्रिगेट्स। It was built by Indian Navy at a Kolkata-based Garden Ridge Shipbuilders and Engineer। ये कोलकाता में जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, वहां पर इसको बनाया गया है। एंड अबाउट INS विद्यागिरी इज द 6th शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट सीरीज, शोकेसिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस। आफ्टर INS Nilgiri, Udayagiri, Himgiri, Taragiri and Dunagiri, INS Vidyagiri derives its name from a mountain range in Karnataka। ठीक है, तो विद्यागिरी ऑब्वियस बात है कर्नाटका में एक माउंटेन है और वहां से ये नाम लिया गया। नेक्स्ट, दिस फ्रिगेट्स आर ए फॉलो ऑन क्लास ऑफ द प्रोजेक्ट 17, दैट इज अ शिवालिक क्लास एंड शिवालिक क्लास फ्रिगेट एंड इंटरेस्टिंग इंप्रूव्ड स्टेल्थ, एडवांस वेपन्स एंड कटिंग एज सेंसर्स। तो ये जितने भी फ्रिगेट्स हैं ना जो रिसेंटली ये बनाया जा रहा है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी से मतलब इक्विप्ड है। आइदर आप ये ले लीजिए कि कहीं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अलावा भी और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि एडवांस वेपन्स एंड कटिंग एज सेंसर्स, इंप्रूव्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एंड इट इज बेसिकली बीइंग बिल्ड बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। Next, इसके key features, it employs a cutting edge propulsion system which provides a speed of around 28 knots, लगभग 28 नॉट की स्पीड है इस विंध्यागिरी का, and ensuring rapid response and agility in various operational scenario। देखिए ये जो फ्लीट होते हैं ना, जैसे कि आप लीजिए एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके संग बहुत सारे और भी फ्लीट चलते हैं, ठीक है, शिप चलती है। उसमें से ये जो शिप्स होती है जो आपके जो स्टेल्थ गाइडेड जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं या जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनका काम ये होता है इस पूरे फ्लीट को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड हेंस दे आर बेसिकली द, इसलिए इनको फास्ट होना जरूरी है। हेंस इसको ये जो विंध्यागिरी है, ये प्रोजेक्ट 17A, ये बेसिकली एक ऐसे शिप को डेवलप कर रहे हैं जिसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। Ensuring response and agility in various operational scenarios, equipped with state-of-art stealth features, enhancing its ability to operate discreetly and minimize detections. Over 75% of the equipments and systems used are sourced from the indigenous firm, including micro, small, and medium enterprises. इसमें मोस्टली जो इक्विपमेंट जो लाया गया है ये बेसिकली आपके MSME से लिया गया है, और उनको ये प्रोजेक्ट या मतलब ये प्रोजेक्ट दिया गया था सो दैट द ऑल द मतलब जितने भी इसके टेक्नोलॉजीज है जो भी है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड हो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 17A अल्फा फ्रिगेट वेर लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी इन 2019। इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में लॉन्च हुआ था। एंड द फर्स्ट स्टेल्थ शिप लॉन्च्ड वाज द नीलगिरी, लॉन्च्ड इन 2019, एंड द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड टू कंस्ट्रक्ट a series of stealth guided missile frigate which are currently being constructed by 2 companies, that is Mazagon Dock Shipbuilders and Garden Ridge Shipbuilders and Engineers। This guided missile frigate has been constructed with a specific stealth design which has radar absorbent coating and is low absorbable, which can make it approach undetectable for the enemies। तो enemies इसको detect नहीं कर सकते। And the new technology also reduces the infrared signals of the ship। So इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से शिप्स हैं? दैट इज सबसे पहले थी INS नीलगिरी, दूसरी है INS हिमगिरी, थर्ड है INS उदयगिरी, फोर्थ है दूनागिरी, फिफ्थ है तराईगिरी एंड सिक्स्थ है विंध्यागिरी। एक और शिप बचा हुआ दैट इज महेंद्रगिरी विच इज गोइंग टू लॉन्च आफ्टर सम टाइम्स। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट 17A।
चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, ये न्यू फीचर्स है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस। Recently, by utilizing brain organoid derived from the stem cell, organoid intelligence seeks to explore new frontier in information processing, offering potential breakthrough इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेन फंक्शनलिटी, लर्निंग एंड मेमोरी। तो इसके थ्रू हम ब्रेन के फंक्शंस कैसे होते हैं, ब्रेन याद कैसे करता है और ब्रेन काम कैसे करता है, ये इसको हम समझ सकते हैं। समझते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में। तो organoid is a specialized type of tissue culture that is generated from the stem cells and intended to mimic the structure and function of the specific organ। तो ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मिमिक कर सकता है और बेसिकली इसको डेवलप किया जाता है स्टेम सेल से। These three-dimensional structures are cultivated in vitro or outside the body under controlled conditions that attempt to recreate the microenvironment of the target organs। ठीक है, तो ये बॉडी के बाहर बनाया जाता है किसी ऑर्गन को, मतलब अभी ऑर्गन को हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रादर उनको डेवलप किया जाएगा थ्रू द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज। Getting it? And the term organoid encompasses diverse structures that imitate different organs or tissues। Organoid intelligence is an emerging multidisciplinary field that merges the realm of biology and computing to explore the potential of using brain organoid to achieve cognitive abilities and enhance our understanding of brain functions। This novel concept envisions harnessing the unique properties of brain organoids, which mimic certain aspects of brain structure and function to develop biocomputing models that could process information and potentially exhibit rudimentary cognitive abilities। So this is the organoid intelligence। Next, organoid intelligence will advance medical research and innovations। This will help in developing various medicines और इसमें मेडिकल रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, ब्रेन की बायोलॉजी, दैट इज एक तो दूसरा डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। ब्रेन ऑर्गेनाइड, दैट इज आर्किटेक्चर एंड फंक्शनलिटी, लर्निंग इन डिश टुवर्ड्स इंटेलिजेंस इन डिश एंड बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग, ये सब सारे किस में आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस के अंदर में। नेक्स्ट, पोटेंशियल क्या क्या है ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस का, एक तो है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, दैट इज इंटीग्रेटिंग ब्रेन ऑर्गेनाइड्स एंड कंप्यूटेशंस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडेप्टिव लर्निंग। Disease modeling and drug testing using organoid to stimulate diseases, test treatments and study cognitive aspects। It also helps in understanding brain development, analyzing organoids to grasp early brain stages and cellular memory processes। Personalized brain organoids, tailoring organoids to study genetic, medicines and cognitive conditions। Advantages over traditional computing, exploring organoids capabilities for intricate data, task and energy efficient processing। Biocomputers and energy efficiency, developing faster, greener biocomputers with brain organoids। And ethical considerations, that is addressing ethical concerns like informed consent, gene editing, rules and inclusive accesses। Eighth, functional stability, sustainable alternatives, offers eco-friendly options for intensive cognitive tasks and learning amidst technology and advancement। सो ये कुछ फीचर्स है जो हमारे पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस का हो सकता है। सो दैट इज रिगार्डिंग द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस। Recently, Union Cabinet recently approved an outlay of rupees 14,903 crore for the extension of the Digital India program, which also proposes 9 more supercomputers to be added under the National Supercomputer Missions। तो recently, Government of India ने plan ये किया है कि they are going to invest large amount of almost around 14,903 crores for the extension of Digital India program, और जिसमें 9 supercomputers को और add किया जाए। क्या है थोड़ा समझते हैं। इस मिशन के बारे में बोला जाए तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोवाइड द कंट्री विद सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल डिमांड्स ऑफ एकेडमिक रिसर्च, एमएसएमई एंड स्टार्टअप। ठीक है, एंड द मिशन इज स्टीयर्ड जॉइंटली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड इंप्लीमेंटेड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन अगर बोला जाए तो इट हेल्प्स टू अटेन लीडरशिप एंड सेल्फ रिलायंस इन सुपर कंप्यूटिंग। स्कोप इसका यह है कि सेटिंग अप सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड स्केल्स टू मैच डिमांड ऑफ एचपीसी यूजर्स, बिल्ड एंड बाई अप्रोच। सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, क्रिएटिंग ए नेशनल ग्रिड बाय इंटरकनेक्टिंग वेरियस एचपीसी systems over NKN। HPC manpower development, creating cloud infrastructure for HPC users community।
initiating R&D for next generations exact scalable computing, and its impact is expected that is significant qualitative and quantitative improvement in R&D, higher education in all science and technology discipline. It also helps in capabilities to solve multidisciplinary grand challenge problem, solid foundations for supercomputing ecosystem, conducive environment for scientific breakthroughs, reduce gap contemporary in next generation technologies in different domains, and overall impact on national economy. So ये सारा चीज आप समझ लीजिए कि सुपर कंप्यूटिंग विल गोइंग टू हेल्प इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जिससे हमारे ग्रोथ वगैरह अच्छे से हो. Next, the main objective of this mission is to make India a world leader in high performance computing and enhance the national compatibility in solving grand challenges, problem of national and global relevance. It empowers scientists and researchers with state-of-art computing facilities for their cutting-edge research in their respective domain. It reduces redundancy and avoids duplications of efforts and investment, and creates an ecosystem for positioning India as a major power for supercomputing and attain global competitiveness and self-reliance in high performance computing. नेक्स्ट, इंडिया सुपर कंप्यूटर इन टॉप 500. तो इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहला है द एआई सुपर कंप्यूटर एरावत इंस्टॉल्ड एट सीटेक पुणे हैज रैंक 75. परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट सीटेक पुणे हैज बीन रैंक्ड 131. प्रत्युष सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हैज बीन रैंक्ड 169. and Mihir supercomputer installed at National Center for Medium Research Weather Forecasting has been ranked 316. तो ये कुछ इंडियन सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 500 के अंदर में है. सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना ही. एंड इफ यू वांट द पीडीएफ लेक्चर ऑफ दिस वीडियो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. You can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. Thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Take care.